शांति। आज मीठे बाबा के 24 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 18/12/91 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रही है। बाबा ने क्या तो बाबा ने का विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। बाबा ने कहा ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्टी होगी। ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन। हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी से चलेंगे, गफलत नहीं करेंगे। ठीक है, ज्ञान में भी ईमानदारी से चलना है। गफलत आप अपने साथ करते हैं। आप जो आपको 2 दिन से पीछे से समझा रहे हैं, स्थिति खराब हो रही है, तो इसका मतलब ये है ज्ञान योग में ऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, नहीं तो इतना बुरा हाल ना हो आपका कि जैसे जितने समय से आप ज्ञान में चल रहे हैं इतना दिक्कत ना हो, तो इसका मतलब श्रीमत के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पे चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ठीक है, जो श्रीमत पे चलेगा उसको क्या कहेंगे? हाँ। अच्छा, ये वफादारी आपके अपने प्रति है। ठीक, बाबा को आप क्या वो करेंगे, धोखा देंगे। आप खुद ही सही चले। ऑनेस्ट आत्मा स्व की हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। ठीक है, ईमानदार आत्मा जो है कोई भी काम करेगी वो ये देखेगी कि बाबा ने ऐसा कहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ठीक है, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर, यानी जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो ये सोच लिया करो ब्रह्मा बाबा ने कैसे लिया होगा, ब्रह्मा बाबा ने कैसे फट से सब कुछ एकदम बाबा को सौंप दिया। उनको जब गुस्सा आता होगा तो वो क्या करते होंगे, उनको जब सारी चीजें करनी होती, क्योंकि परिवार में रहते थे, सारी चीजों को फेस किया। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो क्या कह रहे, श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं। बाबा ने कहा चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और वो चलता रहता है। बाबा कह रहे हैं लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। साइलेंस की शक्ति की वजह से सदा और सहज चलते रहते हैं। इसीलिए तो आपको कहती हूँ बल इकट्ठा करो, और बल इकट्ठा होता है संकल्पों की स्पीड को कम करने से। ठीक है, आपके जितने थॉट्स कम होंगे उतना ही आप में बल भर जाएगा। बाहर के चुप रहने से ज्यादा जरूरी है अंदर से चुप रहना। आप अंदर से चुप रहते नहीं हो, बाहर से चुप रहते हो, तो वो तो बेकार है। उसका तो आपके मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि साइंस की शक्ति भावने को तो अल्पकाल के लिए है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। कितनी सुंदर बात कही, क्या भर दी है? मेरे बने तो श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। अंडरलाइन। क्या कहा? ठीक है, अब सुबह से लेकर रात तक देख लो आप कितना श्रीमत पर चलते हो।
आप ऊपर ऊपर से तो आपको लगता है जी मैंने अमृत बेला भी कर लिया, मैंने मुरली भी सुन ली, मैंने भोग भी लगा लिया, लेकिन क्या वो प्रॉपर तरीके से किया गया है? जैसे खाना तो एक होता है बड़े अच्छे से बनाना, एक एक चीज नाप तोल के, एक होता है फटाफट फटाफट, तो उसमें तुक्का लगता है कि वो कभी तो सही बन जाता है, कभी तो कभी कभी तो तुक्का हो सकता है आपका कि सही स्थिति रहे, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकती। हमेशा सही रखने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको चलना पड़ेगा श्रीमत पर। अमृत वेला करने बैठे हैं तो पूरा डेडिकेट होकर बैठे। डेडिकेट से मतलब ये है अपनी मन बुद्धि को भगवान के आगे समर्पित कर दें। कि आपको ऐसा लगता है ना आपकी बुद्धि भागती है, तो आप बाबा को कहो, बाबा मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, अब आप इसे अपने कंट्रोल में ले लो 4 बजे से 4:45 बजे तक। किसको कहना है आपको? जैसे हमारी कई बार तबीयत खराब होती है तो हम कहते हैं बाबा मेरा ये कर्म भोग मुरली सुनाने के बाद चालू हो जाए, जब तक मुरली सुनाऊं तब तक ये आप ठीक कर देना। और होता यही है। मेरे लिए सूरज भाई जी ने अपने अनुभव सुना रखे हैं कि इतना भयंकर बुखार, और बाबा को कहा बाबा ये कर्म भोग क्लास के बाद आ जाए, और वो आ गया। आम नहीं जाता है। आप समझ गए? क्योंकि क्या किसको समर्पित कर दी बुद्धि? तो आपको भी ऐसे बुद्धि किसको समर्पित कर देनी है कि बाबा 4 से 4:45 बजे तक मेरी डोर आप पकड़ के रखना। मैं तो स्वयं को आपको क्या कर रही हूँ? समर्पित कर रही हूँ, बस। उसके अलावा आपको कुछ सोचने करने की जरूरत ही नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं कि मेरा योग लग रहा है नहीं लग रहा, मेरी बुद्धि भटक रही है नहीं, वो अपने आप कौन करेगा? देखेगा बाबा, अपने आप देखेगा। लेकिन आप समर्पित तो करो, बिना समर्पित के थोड़ी कुछ होगा। ठीक है? तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने श्रीमत भर ली है। ऑनेस्ट आत्मा बाबा ने कहा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल और सहज चलती है। चलते तो सभी है, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। बाबा ने कहा ये है नंबर 1 ऑनेस्टी। ठीक है? क्या कहा? श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। मतलब जो श्रीमत है ना वो हमेशा स्पष्ट है और स्मृति में है। ठीक है? स्मृति मतलब होता है याद है। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग, क्योंकि स्पष्ट है। बाबा की साफ सुथरी बातें हैं, कुछ गोल घुमा फिरा के बाबा बात नहीं करते। ठीक है? जो भी कोई चीज आपकी स्थिति को खराब करे वो गंदगी है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है? तो आप उसके अगेंस्ट, बाबा ने कहा फिर उसको छोड़ें। बाबा के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप ये कहो जी नहीं लोगों को राजी भी तो रखना है, तो ये श्रीमत के अगेंस्ट है। पहले राजी किसको रखना है? आप ये कहो नहीं कभी कभी तो मन करता है चलो आज खा लेती हूँ, तो ये क्या है? श्रीमत के अगेंस्ट है। ठीक है? तो अब आपको देख लेना है कि मैं किस किस चीज के अगेंस्ट जाती हूँ, या मुझे स्पष्ट है। इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए भी अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या श्रीमत है क्या नहीं। 5 विकारों के वशीभूत हो के आप जो भी काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट है। मोह के वशीभूत हो के बच्चों की पालना कर रहे हैं वो अगेंस्ट है। कल परसों लोभ की बात करी थी, है ना? तो वो अगेंस्ट है। देखो भगवान बड़ा चतुर सुजान है, वो बताता है कि सब सुख लो, लेकिन बस अगेंस्ट ना जाओ। दूसरी आत्मा को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। जैसे हमें स्पष्ट है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए हमें याद नहीं करना पड़ता। और आई होप कि आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज अब स्पष्ट हो चुकी है। आप क्रोध कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ये स्पष्ट है कि ये श्रीमत के विरुद्ध है, आप गलत जा रहे हैं, और फिर बाद में आपको अफसोस भी तो होता है। उसका मतलब आप वैसी खराब आत्मा है थोड़ी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है श्रीमत उसी समय याद आ जाए। पहले रो लिए, बाद में श्रीमत याद आ रही है तो बाबा से कहो बाबा मुझे रोना बहुत आता है, मुझे इस आत्मा के प्रति बहुत अंदर में बहुत दुख लगता है। अपने आप वो आपके आंसू अंदर से अंदर ही खत्म कर देगा। ठीक है? उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें जीवन में कुछ वो नहीं रहा, नहीं। बाबा ने कहा कि अपने आंसू ना बहुत अनमोल है, ये मेरे प्यार में निकलने चाहिए।
ठीक है, दुख में नहीं निकलने चाहिए। प्यार के भी तो क्या होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, वो तो ताकत दे देंगे आपको। वो हो ना, खुशी भी होती है, वो ही तो खुशी है। वो जो खुशी है ना, वो बड़ी अटूट खुशी है, उसका कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे भक्तों को होती है, भगवान के दर्शन के लिए रोते हैं कि बस कहीं से क्या हो जाए आपके, तो वो जो है प्यार की वजह से। ठीक है, तो बाबा ने कहा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि स्पष्ट है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, दूसरी आत्माओं को स्पष्ट नहीं होने के कारण सोचना पड़ता है, इसीलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है, चलते तो सभी है, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों है? चलते चलते इस श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, अपनी ही बात मिला दी आपने उसमें, तो ये गलत है। अपनी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें ना तो दुख देना है ना लेना है, तुम अपना दिल मत दुखाओ, ना किसी को दो। लेकिन फिर आप कहें कि नहीं बाबा अब दुख तो लिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मन मत मिक्स कर रहे हो। आपको मना कर रहे हैं ना कि आपकी फेवर में खड़ा है वो। कहा जाता है कि ऊपर वाले की चक्की चलती भले ही धीमे है, लेकिन जब पीसती है ना तो बहुत बारीक पीसती है। समझ गए आप? और इसीलिए उसकी चक्की पे क्या रखे, विश्वास रखे, धीमी चलेगी लेकिन अच्छे से पीस के निकालेगी। तो इसलिए आप क्यों दिल दुखाते हैं अपना, क्यों दिल दुखाते हैं? आपकी फेवर में खड़ा है, आपको तो उमंग में रहना चाहिए, आपकी एनर्जी तो बहुत हाई होनी चाहिए इस टाइम। और ऊपर से सेवा देख लो कितनी हाई हो रही है, कैसे फैल रहा है चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी इसका नाम। तो और एनर्जी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मतलब वो महिला कर सकती है, तो हम आप में से तो किसी को, मुझे लगता है इतना कोई दुख है भयंकर, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, आप तब नहीं कर सकते तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें खुद को, आप कुछ नहीं कर सकते, खुश तो रहे, अच्छी चीजों को देख ले। ठीक है, आप समझ रहे, प्लस पॉइंट को देखें। ऐसे तो दुनिया में भरे पड़े हैं नेगेटिव पॉइंट सब में, आप खुशी को ढूंढें। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या करेंगे फिर? है भाई जी, खुश रहेंगे ना। आप ये देखो, आपको चेहरा हंसता हुआ देखेंगे ना सब, तो सब लोगों को भी अच्छी फीलिंग आएगी, कहेंगे कि बड़ा खुश रहते हैं ये, पूछे तो सही से। नहीं, कोई भी दुखी होता है तो, अब आप लोग दुखी हो, किसी का चेहरा उतरा रहता है तो मैं पूछती हूँ ना, मतलब मैं क्या, बाबा पूछता है ना, भाई क्यों ऐसे हो रहे हो आप? तो फिर इसलिए ध्यान रखो कि आपको खुश देखेंगे तो सब लोग खुश होंगे। ठीक, तो बात क्या कर रहे हैं, श्रीमत की। बाबा ने कहा थक जाते हैं और ऊपर से मनमत मिक्स कर देते हैं। मनमत मिक्स नहीं करनी, ठीक है। इसलिए आपको जब कुछ समझ में ना आए तो आप सजेशन लो, आप पूछो कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, हम क्या करें, आप बताओ। और आपको बताते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं बताते, क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धिमान बैठा है। इसीलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है, सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। मतलब सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, आपको बोला है कि आपको शांत रहना है तो शांत रहना है आपको। आप अपने जो अंदर में युद्ध चल रहा है ना, उसको शांत कर दें। ठीक है, उसको शांत कर देंगे, श्रीमत है। बाबा के तो कितने कड़े महावाक्य हैं कि तुम्हें कोई गाली भी दे तो भी तुम हार चढ़ाओ उस पर। कोई ऐसी शिक्षा देगा आपको, आपको किसी ने ऐसी शिक्षा दी, आपके बच्चे को कोई मार देगा तो आप भी कह दोगे कि तू भी मार देता, पिट के आ गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहेंगे आपको, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि नहीं, स्पष्ट सीधा रास्ता बता रहे हैं कि आपको श्रीमत जो मिली है उस पर चलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे आपके लिए क्या तैयार है। पक्का तो यहीं से होके निकलेंगे ना। तो बाबा ने कहा सीधे रास्ते को कैसा बना देते हैं। आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस
स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? थकेगा ना। सीधे रास्ते पे चलने में आदमी थकता नहीं, कितना ही चल ले, लेकिन ऊंची नीची चीजों से थक जाता है। ऐसे ही आप कभी अपनी मनमत मिक्स करते हो, कभी परमत मिक्स करते हो, कुल मिला के फिर आप थक जाते हो। आपको लगता है मेरी जिंदगी बेकार है। भगवान की दुआ से आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है मेरे को तो बहुत भयंकर दुख है। ठीक है, तो परमत और मनमत क्या ना करें, मिक्स ना करें। आपको जो कहा जा रहा है उसको सर माथे रखिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि आपका भविष्य जानी जाननहार बैठा है, वो जान के ही मुरली चला रहा है। ठीक है, वो जान रहा है कि आपको आगे क्या करना है, इसके लिए आपको तैयार करें। अनेक सेकंड गंवाना, बाबा ने कहा थकना और निराश होकर लौटना, इसीलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गंवाना, अनेक श्वास गंवाए, सर्वशक्तियां गंवाई। देखो अंडरलाइन, क्या क्या गंवा दिया? ठीक है, सुनो, इसीलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम चल तो रहे हैं। एहसान कर रहे हो आप, कर रहे हो, एहसान कर रहे हो आप। अरे आपका जीवन सुंदर बनेगा, क्यों? और आपकी वजह से आपका परिवार सुखी रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, अपने परिवार की सुख शांति के लिए कर लो। अभी तक भी तो सहन करते आए घर परिवार में कुछ चलाने के लिए, अब ऐसे करो। ये तरीका बता रहे हैं आपको कि आपको जो कह रहे हैं ना कि अपनी शक्ति को मत गवाओ सोच सोच करके। ठीक है, इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हम चल रहे हैं। चल रहे हो तो आप जीवन, जैसे आप कई लोग कह देते हैं कि हम औरों से तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो आप ये बताओ आप किसी पे एहसान कर रहे हो? ठीक है, किसी पे एहसान नहीं कर रहे ना, तो सर से पांव तक का जोर लगा दो ज्ञान में तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए। सुना तो आपने बहुत, अब बहुत सुन लिया, मतलब इनपुट बहुत हो गया, लेकिन अभी नहीं आया। तो वो चाहिए, वो चाहिए, वो जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो वो करना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसमें खुश नहीं हो कि हम चल तो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? है जी। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि हम चल तो रहे हैं, तो बाबा ने कहा अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। ठीक, तो समझा ऑनेस्टी किसे कहते हैं? चाल और गति। अच्छा, फिर क्या कह रहे? ऑनेस्ट आत्मा की निशानी, वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, खजाने ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ये खजाने हैं। खजाना तो आप समझ में आया ना, कल को समझ ही नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज, जैसे आंखों से आप देख रहे हो किसी को, ये भी खजाना है, एनर्जी दे रहे हो आप। जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला है कि आप किसी के बारे में पर्टिकुलर सोच रहे हो दिन रात, आप अपना आंखों का खजाना, अपनी सारी शक्तियों का खजाना आंखों के जरिए उसके पास एनर्जी भेज रहे हो, ये खजाना है आपका। और फिर आपको होगा ये कि आपका तो कोई काम बनेगा नहीं, उसका बनने लगेगा, आप इरिटेट होने लगोगे। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे कई बहनों को ये प्रैक्टिस कराई मैंने कि आप ना उस पर्टिकुलर आत्मा को ना शांति के वाइब्रेशन दो। ठीक है, और हुआ ये कि उसे 5 मिनट 10 मिनट रोज करती गई, लेकिन उसको इतना भयंकर सर में दर्द हो गया, फिर मैंने कहा आप छोड़ दो, और वो ठीक। और आप समझ गए, आपकी एनर्जी तो जा रही थी, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी थी ना वो इतनी खतरनाक थी कि आपकी एनर्जी को क्या नहीं कर पा रही, वो हाँ रिसीव नहीं, वो काट रही है, इसीलिए उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे उसने बंद कर दिया वैसे वो ठीक। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? आपकी शक्ति वहां जा रही थी, लेकिन वो व्यक्ति इतना नेगेटिव है कि वो उल्टा ही आपके पास आ रही थी। इतना, इसका मतलब यह है कि आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप दूसरी आत्मा के लिए अगर अच्छा सोच रहे हो तो वो रिसीव कर सके, इतना आप नेगेटिव हो। आपको कितना चाहिए? जैसे कि खुशबू फैल, वो बहुत सारी खुशबू अगर जगह जगह फैली हुई होगी तो कितने भी बड़े लेवल पे नेगेटिविटी होगी तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर देगी, दबा देगी। लेकिन अगर खुशबू ही नहीं है, थोड़ी सी एक अगरबत्ती कहाँ तक खुशबू फैलाएगी? उसके लिए कम से कम 5 अगरबत्ती तो जो नीचे तक खुशबू जाए, तो चली जाएगी शायद,
मतलब आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? हाँ, आप खुद तो बनो। आपकी खुद की शक्ति इतनी कम है कि जो वो हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। ठीक है, तो आप दूसरों को देख करके अपनी क्या वेस्ट कर रहे हो? शक्ति नष्ट कर रहे हो। तो ये खजाना है, इस खजाने को बचाओ। दूसरों के बारे में सोच के क्या कर रहे हो? एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसको बचाओ। बाबा ने कहा वो कभी भी किसी खजाने को क्या नहीं करेंगे? वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से भी ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, संकल्प वही आ गया, आपका दिमाग ही शांत नहीं हो रहा। आप सोच सोच के क्या कर रहे हो? अपना खजाना वेस्ट कर रहे हो। धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियां सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्राप्ति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट ही कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना, आ गई वही बात। तो जो ऑनेस्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता, खजाने को बढ़ाना है। ऑनेस्ट की निशानी है, बढ़ाने का साधन है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करेंगे तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं, रखा ही रह जाएगा। वो तो स्थूल धन तो घटता है, लेकिन ये क्या है? ये बढ़ेगा। हॉनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसी को कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। ठीक है, तो बाबा ने कहा प्रगति करके दिखाए। अब आप देखो जीवन में कितनी प्रगति कर ली हो जब से ज्ञान में चले। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हो या वेस्ट करने वाले। अब आपको देख लेना है कि मैं कितना क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन मन और स्थूल धन ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, ये बाबा का दिया हुआ खजाना है। अब इसको भी आप देख लो कैसे लगाते हो सेवा में। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसे नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखा, जेब खर्च रखा, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा। आईवेल के लिए किनारे करके रखना ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं कि ये मेरे मेरे का फेरा है। इसीलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन धन या वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे? धन से ही बनती है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना, समय गंवाना, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। ठीक है, तन से व्यर्थ कर्म करना ये भी किस में गिना जाएगा? तो बाबा ने कहा तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, ध्यान से सुनेंगे, चाहे आप गृहस्थी वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो नहीं है तो मेरा ही है। नहीं,
ये तो बाप की अमानत है, तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी खयानत नहीं करना, उल्टा आप ही सुरक्षित रहोगे, आप ही का फायदा है इसमें। बाबा तो ले नहीं रहा आपका, बताओ क्या करेगा वो लेके। उल्टा आपका जो पहरेदार है वो बड़ा ताकतवर है, कोई उसको क्या नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो नुकसान होने से पहले क्या कर देगा, सफल कर देगा। जैसे एक बहन का हुआ था, घर में चोरी होनी थी उसकी, उससे पहले ही उसे आ गया कि मैं ना ये सारी चीजें बाबा घर में दे आऊं। चोरी हुई लेकिन कम से कम जो मेन चीज है वो तो, घर का जो जेवर था, पैसा रखा था, वो तो बच गया, और हुई चोरी। समझ रहे हैं आप, सब कुछ टीवी, फ्रिज, एसी, जो इतना महंगा सामान होता है सब क्या करके ले गई। तो ये संकल्प किसने दिया, क्योंकि उसने बुद्धि से क्या कर रखा था, समर्पण कर रखा था। तो उसका मतलब आपको ये नहीं कह रहे कि बाबा मांग रहा हो, कहीं आप ये सोचने लगो। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो बुद्धि से समर्पित बुद्धि रहता है तो कुछ भी गलत होने से पहले वो आपको इंडिकेशन देता है। कोई तो उसके इंडिकेशन को समझ जाता है और कोई इग्नोर मार देता है। ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपका, आप ऐसा ना सोच के बैठे गलत फहमी में, गलत फहमी ना पाले। किसके प्रति, बाबा के प्रति। ये गलत फहमी है जो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। भगवान का कार्य है, न रुका था न रुकेगा और न ही रुका है, और उल्टा बढ़ ही रहा है। देखो और कितने बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि काम ऊपर से चल रहा है, किसी मनुष्य के कहने से नहीं चल रहा, किसी मनुष्य के करने से नहीं चल रहा। हर किसी का तो बाबा लगवाता भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, हर किसी का लगवाता भी नहीं है। तो इसीलिए आपको इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो बात कर रहे थे किसकी, तन मन और धन की। तो बाबा ने कहा तुम खयानत नहीं करना, ठीक है। बाबा जी का ऑनेस्ट की निशानी है, वो अमानत में कभी क्या नहीं कर सकता, छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण, वो शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु को भी क्या करते हैं, वेस्ट भी हो जाती हैं। फिर ये सोचते हैं मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन था तो अलबेलापन ही। जैसे कोई चीज खराब हो रही है तो हो रही है, बस ठीक है, हो गई, फिर फेंक दो, तो आपके अलबेलेपन से क्या हो गई, वो वेस्ट हो गई। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। आलस में पड़ा मनुष्य अपना शरीर का भी और अपने मन का भी क्या करता है, नुकसान करता है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप यूज ना करो, मतलब कोशिश करो, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि ना कम नहीं क्या हो जाए। आपको ये देखना चाहिए कि ये चीज अगर मैं लेने जा रही हूँ, क्या इसके बिना चल सकता है कि नहीं। नहीं चल सकता तो लो, क्योंकि इच्छाएं तो कभी बिना मतलब चीजें खरीदनी। हाँ, तो उससे कम खर्च बाला नश, पर अपना मन भी नहीं मारना। अब जैसे बाबा ने कह दिया कि तुम हल्के रंग के पहनो, तो अब आपका मन तो अटक गया किसी चमकीली साड़ी में तो अब आप मन मारो, वो भी नहीं, वो फिर आपको भटकाएगा योग में। आप उसे ले लो अगर आपके पास है तो, है ना, पहन लो, यूज कर लो, और उसे यूज करके फिर आपको जो करना करो, लेकिन मन नहीं भटकाओ, मन को दुखी नहीं करो। बाबा ने ज्ञान ऐसा नहीं दिया, समझ रहे आप, कि भाई आप अपने मन को मार लो, ऐसा ज्ञान नहीं दिया बाबा ने। बाबा ने कहा है कुछ भी करो, अपने मन को सही कर लो। चाहे तुम्हें बंगले में रहना है, चाहे मर्सिडीज में घूमना है, जो तुम्हारे से होता है सब कर लो, लेकिन मन को सही ट्रैक पे ले आओ, इससे पहले कि मैं कोई एक्शन। इतनी फ्रीडम दे दी आपको, किसी और सत्संग में जाके देखो। और क्या, मन को मारना भी नहीं। तो अब जैसे बता रही हूँ ऐसे चल रहा है ना, जैसे बताया ऐसे चल रहा है, ठीक है। बाबा को समर्पित करके रखना है बुद्धि को। युक्ति बता रहे हैं आपको, और क्या है। मारना थोड़ी है, मारेंगे तो आज नहीं तो कल से वापस उठेगा।
दबाएंगे नहीं सही बात। मन दबता ही नहीं। और इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी मृत्यु तक। आपको वही चीज आपको ना परेशान करेगी, तंग करेगी कि मैं यही नहीं कर पाई, मेरा बड़ा मन था इस चीज के लिए। तो हाँ, कोई भी चीज हो सकती है। इसीलिए बाबा ने कहीं कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं। कोई लगाया बाबा ने? और फिर तब भी ना करे कोई, तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बाबा जाने वो जाने। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं? कम खर्च बालकृष्ण। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाले, ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे, हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं, तपस्या का अर्थ है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। तो जितना प्रयोगी बनेंगे उतना प्रयोगी की निशानी है, प्रगति करेंगे। एक बाबा ने कहा अगर प्रगति नहीं करते तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ठीक है, आपको कितने तरीके बताती हूँ कि आप बोरियत ना लाएं अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस करें। जितने पुराने होते जा रहे हैं उल्टा उनमें तो रुहा भरना चाहिए, और वो उल्टा ही रहा है, तो ये गलत है ना। तो आपको खुद पे क्या करना चाहिए? खुद पे बाबा ने कहा ना प्रयोगी बनना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी का अर्थ है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो तो ध्यान रखो। ठीक है, मुरली उतर रही है आपके अंदर। तो फिर क्या कहा? जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। अब यहाँ ऑनेस्ट कैसे? श्रीमत प्रमाण, अंदर बाहर कितने सच्चे हो आप, ये ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्ट आत्मा का प्यार सबको अनुभव होता है, बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हो? कितनी सुंदर बात आई। आप इस चीज के पात्र बने हैं कि बाबा का प्यार आपको मिले, सबका प्यार आपको मिले। चेक करो, ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबा चौड़े सुनाते हैं। वो तो अनेक कारण बताते हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी, दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। ठीक है, श्रीमत प्रमाण ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर करते रहते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ले आएगी। जैसे माताओं बहनों को ऑनेस्टी नहीं होती थी अपने में, ये कि मेरे से तो होगा नहीं बाबा, मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब ये जो बात बताई है ना, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो धीरे धीरे उनमें विश्वास आ जाएगा। ठीक है, तो बावनी का तो ऑनेस्टी बावनी का विश्वास में ले आएगी। जैसे कहावत है ना कि सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग जरूर होती है। सही रास्ते पे चलने के लिए जरूर प्रॉब्लम होती है लेकिन डूबते नहीं है। तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हैं। ठीक है, बाबा के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ, सबके साथ कैसे रहना है? पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं ही सिद्ध होता। आप जीवन में एक बात सीख लीजिए, परिवार को चलाने के लिए भी किसी भी बात को सिद्ध करने की कोशिश ना करें। ठीक है, जिद पे ना अड़े कि मैं आपको कह रही हूँ ना कि यही सही है। ये क्या है? ये जिद है। अगर कोई चीज सही है, कोई बात सही है, आज नहीं तो कल सही
सिद्ध हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। आप शांत रहिए। एक बार बताओ, बस एक बार समझा दो। दोबारा दिमाग लगाना बाबा ने अलाउ नहीं किया। सत्यता की अगर बात करें तो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शांत रहो। आप थोड़ा सा इंतजार तो करो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। जैसे संस्था का देख लो, पेशेंस रखा तभी तो जिन लोगों के, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जो विरोधी हैं, जो कहते हैं कि जिन्हें कोई काम नहीं होता वो तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में चले जाए। अब वो तो गवर्नर थी, उसे क्या जरूरत थी? और भी बहुत बड़े बड़े पद पोजीशन वाले हैं, आप समझ गए। तो ऐसे ही आपको भी सोचना है कि मुझे किसी भी बात को क्या नहीं करना, सिद्ध करने के लिए जिद नहीं। हाँ, छोटी छोटी बातों से सीखें। आप कोई बड़ा तो आपका कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। अपने आप को घर में ठीक रखें कि मुझे किसी भी बात को क्या नहीं करना, बस एक बार बता दो, इस बात को पल्ले में गांठ बांध दो। आज के बाद मैं किसी भी बात के लिए जिद नहीं करूंगी कि तुम मेरी बात सुन लो, ये बात सही है। नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो जो बैठा है ना अपने आप सुनाएगा, ठीक है। ऐसे इसको कुछ सुना रहा और आपके घर में तो मुझे लगता कोई ऐसा है कि जिसको सुना ना सके बाबा। जिस दिन चाहेगा उस दिन कान पकड़ के लाएगा और सुनाएगा, ठीक है। तो बात आपको क्या समझ में आई थी? सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय की गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। तो विधियां समझ में आ गई आपको? मुरली को सुन लेना 2-4 बार और, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो देख लिया बाबा ने क्या वरदान दिया, ठीक है। तो बताओ हाथ उठा के कौन सुनाएगा कल ये वाला वरदान? तभी तो कह रही हूँ। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। चाहे कुछ भी करना पड़े, देखो अपने आप से कहा ना, बहुत अच्छा। हाँ, पर हाथ उठा दिया है पहले जिसने सुनाना, ठीक है। बाबा के एक बच्चे बैठे, ऑफर करना चाहिए। दादी जी से बाबा ने बात की है, बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना है कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखें। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे, सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। जानकी दादी जी के लिए बाबा ने उस समय की बात है। तो वरदान फिर अब दिया, मेरे 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 को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। आप ये याद करेंगे, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव, ठीक है। लोग मरने से डरते हैं और आप तो मरे ही हुए हो। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही, लेकिन यदि कोई भी, ध्यान से सुनेंगे, ये है असली चीज, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो वो डर पैदा करेगा। ध्यान रखना, मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, ठीक है। लोगों को मरने का, चीजों का, परिवार का फिक्र होता है। आप तो ट्रस्टी हो,
ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसीलिए न्यारी हो, जरा भी किसी भी लगाव में नहीं। ठीक है, तो मेरे को समाप्त करो। स्लोगन है, अपने दिल को ऐसी विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको जो मेरा है ना, बार बार कहना है तेरा। ठीक है, क्योंकि ये डर पैदा करेगा अदरवाइज। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आप लोग सब बाद में आए हैं तो हमने मंडे का डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया?